नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। लगातार चैनल पर सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिलहाल अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रेल लाइन के बारे में, जिसका इस रेल लाइन का हमारे भारत की सुरक्षा से बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है। इस रेल लाइन को लोगों की डिमांड भी बहुत पुरानी है और इस रेलवे लाइन पर सफ़र करने का मेरा भी बहुत मन है। तो ये रेल लाइन है टनकपुर से बागेश्वर। आगे इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी पर इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी बेसिक डिटेल्स कुछ। ये टनकपुर से बागेश्वर जो रेल लाइन है वो टोटल 170 किलोमीटर की होगी, जिसका टोटल इसके 4 सर्वे हुए हैं। चारों सर्वे इसके पूरे हो चुके हैं और इसकी डीपीआर भी तैयार है। डीपीआर मेरे पास आ भी चुकी है। 134 किलोमीटर का पूरा रूट ये टनल में रहेगा। 170 किलोमीटर का पूरा रूट है जिसमें कि 134 किलोमीटर टनल में रहेगा। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा कि इसको ऋषिकेश कर्णप्रयाग की तरह इसको बना रहे हैं। केवल स्टेशन खुले में है, बाकी पूरा रूट टनल के अंदर जाएगा। ठीक है, अभी इसको 48,700 करोड़ इसकी कीमत आंकी गई है जो इसमें लगेगी। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट सर्वे स्टेज पर है, डीपीआर इसकी तैयार है और अभी इस पर काम शुरू होना बाकी है। भूमि अधिग्रहण होते ही काम इस पर शुरू होगा और समय के साथ देखो टाइम तो इसमें लगेगा। इसमें मिनिमम आप शायद मान के चलिए कि इसमें 20 साल तक लग सकते हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। तो समय के साथ भूमि अधिग्रहण की कीमत भी बढ़ेगी। 50,000 करोड़ तक इसकी कीमत जा सकती है। रूट भी इम्पोर्टेंट है, तो सरकार इसको बनाएगी ही बनाएगी। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इसको फंड वगैरह सब जारी होने की उम्मीद है और उन्होंने डीपीआर इसकी अप्रूव भी कर दी है। रेलवे बोर्ड से भी इसकी डीपीआर अप्रूव हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट से भी इसकी डीपीआर अप्रूव्ड हो चुकी है। बाकी कागजी कार्रवाई चल रही है इसकी और इसका जल्दी ही भूमि अधिग्रहण शुरू होगा टनकपुर से। ठीक है, थोड़ा सा और आगे इसके डिटेल में चल लेते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, ये जानकारी कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डीपीआर मेरे पास आ चुकी है। टनकपुर में इसका नया स्टेशन बनेगा। जो अभी आप अगर कोई ऋषिकेश आए हैं तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन जब बन रही थी तो उससे पहले ही इसके 2 स्टेशन बने हैं। पुराने ऋषिकेश से लाइन कनेक्ट नहीं हो पाई तो ऋषिकेश का दूसरा, जो कि योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन जिस नाम से जाना जाता है, वहां से कनेक्ट किया गया। योगनगरी ऋषिकेश के तर्ज पर इसका टनकपुर नया स्टेशन बनेगा और इसमें टनकपुर जो जहाँ तक मेरा ख्याल है जिला है, माफ़ी चाहूँगा मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। टनकपुर एरिया में 2 स्टेशन होंगे टनकपुर के नाम से। ठीक है, और भविष्य में आगे जाकर ऐसी पूरे चांस हैं। पूरे चांस क्या, मैं मान के चलिएगा कि लगभग 100% ही आप मान के चलिएगा, उससे 0.01% ही कम मानिए, क्योंकि टाइम लगेगा इसलिए बोल रहा हूँ। 0.01% इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम लगेगा। लेकिन इस रूट को टनकपुर से बागेश्वर होते हुए इस रूट को कर्णप्रयाग जोड़ा जाएगा। ठीक है, खैर ये 2040 तक का इनका टारगेट है। अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, पहले बागेश्वर तक पहुंच जाए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया दब्बा इसका 2040 तक का टारगेट है। तो अब इसके फेज वाइज, मतलब चरणबद्ध तरीके से अब इसके स्टेशंस को सुन लीजिए कि इसमें कौन कौन से स्टेशंस बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, चरणबद्ध तरीके से अलग अलग स्टेशंस बनने जा रहे हैं इसमें। पहले एक चरण पूरा होगा, फिर उसका दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज, फिर चौथा फेज। सुनिएगा ध्यान से। पहले फेज में स्टेशन टनकपुर का ही रहेगा। टनकपुर से आगे पोर्ट, मधी, चंपावत, लोहाघाट, पंचेश्वर, रीठा घाट, पिथौरागढ़। ये है प्रथम चरण, पहला फेज। उसके बाद सेकंड में आते हैं पाटी, पानर, बजेठ, बांगापानी, थल, चौकोड़ी, बेरीनाग, गनई, अरतोला। ये है सेकंड फेज। आगे मैं स्टेशन तभी बताऊंगा, थर्ड और फोर्थ, जब आप वीडियो को आगे शेयर करेंगे। मजाक कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ काफ़ी है। थोड़ा सपोर्ट और मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ जाते हैं। आगे भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद तीसरा चरण आता है इसका बागेश्वर, बैजनाथ, ग्वालदम। ग्वालदम सभी जानते होंगे, बागेश्वर भी जानते होंगे, बैजनाथ भी जानते होंगे। ग्वालदम से आगे आ जाता है कौसानी, गरूर,
कफलीगैट, कपकोट, भेटा, ये इसका तीसरा चरण है। ठीक है। और चौथा चरण, बागेश्वर से लाइन आगे बढ़ाई जाएगी कर्णप्रयाग के लिए। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, पहले चरण का सबसे पहले पहले चरण का भूमि अधिग्रहण होगा। ये तर्ज पे किया जा रहा है जैसे जिस तरह से आपकी लाइन बन रही है, बिलासपुर, बेरी, मनाली, लेह, जो रेल लाइन बन रही है, उसी बेसिस पे ये लाइन भी बनेगी, बागेश्वर टनकपुर बागेश्वर कर्णप्रयाग। पहले फेज का भूमि अधिग्रहण होगा, उस पर काम चालू होगा। उसके बाद दूसरे फेज का भूमि अधिग्रहण होगा। फिर धीरे धीरे फेज वाइज काम चलता रहेगा। पहले फेज को कंप्लीट करेंगे, दूसरे फेज को शुरू कर देंगे, फिर उतने में तीसरे फेज का भूमि अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। इस तरह से काम होगा सारा। 4 इसमें जंक्शन होंगे, 4 जंक्शन, ताकि उत्तराखंड को अगर आप देखेंगे तो जैसे जिस हिसाब से बॉर्डर चलता है उस हिसाब से इसको रेल लाइन को जगह जगह से जोड़ा जाएगा, ताकि भारतीय सेना के लिए भी एक एडवांस मूवमेंट पर जाना आसान होगा। इसमें क्यों, पहला टनकपुर के पास ही बन बसा है एक, ठीक है, वो जंक्शन बनेगा, क्योंकि वहाँ से दोनों टनकपुर के लिए स्टेशन अलग अलग निकलेंगे, लाइनें निकलेंगी, जैसे यहाँ पर वीरभद्र है। उसके बाद रीठा घाट दूसरा जंक्शन होगा। उसके बाद बागेश्वर तीसरा जंक्शन होगा। फिर कपकोट, उसके बाद कर्णप्रयाग जंक्शन बनेगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट तो रूट है ही, देखो, क्योंकि चाइना बॉर्डर के लिए जगह जगह से इस पर पहुंचना आसान होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्तोला, भेटा और पिथौरागढ़, ये सारे चाइना बॉर्डर की तरफ कहीं ना कहीं एक एडवांस मूवमेंट के लिए हमको सुरक्षा पैदा करते हैं। तो सुरक्षा की महत्वपूर्ण दृष्टि से ही ये रेलवे लाइन बनाई जा रही है, इसीलिए इसमें बहुत सारे जंक्शन भी हैं। यही कारण है कि लाइन सीधे ना बनाकर इसको थोड़ा थोड़ी दूरी पर जंक्शन देकर और अलग अलग लाइनें चाइना बॉर्डर के लिए भेजी जा रही है। ये सारा चरणबद्ध तरीके से होगा। ठीक है। दूसरा इसका फायदा होगा कि भारतीय रेल लाइन के सहायता से, रोड तो है ही, रेल लाइन की सहायता से गढ़वाल और कुमाऊं जुड़ेगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद गढ़वाल से कुमाऊं जुड़ने के बाद फिर उत्तराखंड से हिमाचल जुड़ेगा। वो मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए अपने पास यही अपडेट है। स्टेशंस के नाम आपको बता दिए, डीपीआर में फ़िलहाल यही है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया है वो जानकारी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मैं अपने हिसाब से आपको आने वाले समय समय पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। लाइव में आप लगातार आते रहते हैं और हर संडे शाम को लाइव 8 बजे होता है। आप हर संडे शाम को 8 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डाउट हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो, आप लाइव पे आइए और यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी अगली वीडियो में आपको हम अपडेट देते रहेंगे। उसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, आप किसी वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइव में आइए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले रेल बुलेटिन में, कहीं किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।